अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड एक्टर सुल्तान राही साहब को आज मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। आज ही के दिन 9 जनवरी 1996 को वो मद्दाहों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के खालिक हकीकी से जा मिले थे। सुल्तान राही साहब का जाना पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए इतना बड़ा नुकसान था कि जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो सकी। पाकिस्तानी फनकारों के साथ साथ इंडियन फनकार भी सुल्तान राही साहब के जाने पर अफसरदा थे। सुल्तान राही ने मुझसे ज्यादा उरूज देखा है। अमिताभ बच्चन सुल्तान राही मरहूम को मुतअद्दिद भारतीय फनकारों का खराज तहसीन। मुंबई कल्चरल डेस्क मेरे उरूज का अरसा तो 10 साल का था, जबकि सुल्तान राही सिल्वर स्क्रीन पर 30 साल छाए रहे। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने सुल्तान राही की फनी जिंदगी से मुतालिक जी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए कहा, कोई अदाकार सुल्तान राही का मुकाबला नहीं कर सकता। अनुपम खेर ने अपने तासुरात बयान करते हुए कहा कि 30 साल तक फिल्मों पर छाए रहना हैरान कुन है। धर्मिंदर ने कहा कि उन्होंने सुल्तान राही की बेशुमार फिल्में देखी हैं, वो अपनी फील्ड के शहंशाह थे। उन्होंने कहा कि सुल्तान राही अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। इसी के साथ नीचे आप पढ़ सकते हैं, मैं आपके साथ वो जो न्यूज़पेपर है वो भी शेयर कर रहा हूं। जब सुल्तान राही साहब की रूह के इसाले सवाब के लिए एवेन्यू स्टूडियो में कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया था। इसके बाद इंडियन एक्ट्रेस रेखा, उन्होंने क्या कहा, सुल्तान राही का कत्ल बरे सगीर की फिल्मी दुनिया का नाकाबिले तलाफी नुकसान है। मकतूल अपनी खूबसूरत अदाकारी और मुनफरिद मुकालमों के बाइस इनफरादी हैसियत रखते थे। अदाकारा सुरैया बरे सगीर की मशहूर गुलकारा अदाकारा सुरैया और मौजूदा दौर की तजुर्बाकार अदाकारा रेखा ने एक मुश्तरका बयान में पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार सुल्तान राही के कत्ल पर अफसोस का इजहार करते हुए इसे बरे सगीर की फिल्मी दुनिया का नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया है। भारतीय रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स ने दोनों अदाकारों के तसरात पर मबनी एक रिपोर्ट में बताया कि रेखा जब वो पाकिस्तान गई थी तो उन्हें सुल्तान राही को देखने का इश्तियाक था, लेकिन बदकिस्मती से उनकी मुलाकात ना हो सकी। उन्होंने कहा कि सुल्तान राही साहब की 2 मशहूर फिल्मों की जो कैसेट है वो इनके पास है और वो इसको देखती भी है। वहीं पर माजी की मकबूल अदाकारा और मैडम नूर जहां की हम असर सुरैया ने कहा कि वह लाहौर की रहने वाली है। इस लिहाज से वो पाकिस्तान की कई फिल्मों को देख चुकी हैं, जिनमें सुल्तान राही मरहूम की मौला जट, बाबुल और बशीरा काबिल जिक्र हैं। उन्होंने कहा कि फिल्मों में बुलंद आवाज से मुकालमे बोलना खाला जी का घर नहीं, ये फन कुदरत का अतिया है और सुल्तान राही को कुदरत ने इस फन का सुल्तान बनाया था। वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में अपनी खूबसूरत अदाकारी और मुकालमों के इजहार और पंजाबी लहजे की वजह से यकीनन एक इनफरादी शख्सियत का हामिल है। बिलाशुबा सुल्तान राही साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार लेजेंड एक्टर थे। उनके जाने का अफसोस सभी को है। मैंने सुल्तान राही साहब के साहबजादे हैदर सुल्तान साहब का इंटरव्यू किया था, आप चाहें तो उसको यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इंटरव्यू के लास्ट में उन्होंने शेयर किया था कि सुल्तान राही साहब का जो जनाजा था वो बहुत बड़ा था। वो एक उन्होंने स्टोरी बताई है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मरहूम को जवार रहमत में जगह दे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। अमीन सुम्मा अमीन। आप तमाम लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के उनकी रूह को बख्श दें। जज़ाकल्लाह। तो ये हमारे स्टूडियोज़ में भी जो मस्जिद हैं, हाँ जी, ये राही साहब ने बनवाई। बिल्कुल। तो मैंने ये भी सुना है कि वो जब शूटिंग करने दूसरी जगहों पे जाते थे। बिल्कुल। शोगरान का मैं आपको वाक़या बताता हूँ। हम लोग इकट्ठे शोगरान शूटिंग करने के लिए गए थे, 93 की बात है जी। तो वहाँ पर एक मस्जिद बिल्कुल बंद पड़ी हुई थी, वो अबू जी ने खुलवाई। अच्छा। उसको सारे को साफ़ करवाया, उसको रेडी करवाया और फिर वहाँ के जो लोकल बंदे थे वहाँ से किसी फिर इमाम को बुलवा के वहाँ पर स्पेशली कहा कि अब आपने यहाँ पर जमात कराया करनी है, या मस्जिद अब बंद नहीं होनी। तो उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उन्होंने फिर अपने जेब से खर्च किया, उसके ऊपर सारा उसको तैयार करवाया और हम 1 महीना उस पहाड़ पे रहे। तो अबू जी वहाँ पर बाद जमात माशाल्लाह नमाज़ पढ़ाते थे वहाँ पे सब। अब ऑब्वियसली बात है, जब अबू जी खड़े हैं सब पीछे होते थे उनके नमाज़ पढ़ने के। तो माशाल्लाह उनका ये रुझान
कहते हैं कुछ लोग दिखावे के लिए भी करते हैं, उनका दिल से एक और तरह का उनका ग्लॉस और ये उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था कि बंदा पिक्चर्स बना के लगा दे कि मैंने ये काम किया, मैंने ये काम की, ये उनका बड़ापन था। और मैंने बेशुमार आर्टिस्टों से उनकी तारीफ सुनी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इवन कि जब सीमा बेगम का मैंने लास्ट इंटरव्यू किया था, जो हमारी जी, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनसे पूछा कि कौन से आर्टिस्ट से आप हटाए, उन्होंने कहा आमिर राही था। मैं जिसके पास गया सुल्तान राही साहब की हर बंदे ने तारीफ की। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी वजह यही है कि माशाल्लाह उनका जो एक लोगों के साथ प्यार था ना जी, वो दिल से था। बेशक वो कभी भी उन्होंने दिखाने के लिए नहीं कभी किया, किसी की हमें जफ्फी डालनी, वो दिल से गले मिलते थे। और वो अगले बंदे की जफ्फी बता देती है कि कितनी असली है कितनी नकली है। बिल्कुल ऐसे ही हर किसी को छोटे बड़े को उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने सबकी रिस्पेक्ट 70 to 80% जो इंटरव्यूज़ किए ना, मैंने उनसे पूछा है, ये सवाल मैंने पूछा है हमेशा ही, और आपसे भी पूछूंगा कि क्या सुल्तान राही साहब के बाद फिल्म इंडस्ट्री की कमर टूट गई? जी, मैं यही कहता हूँ कि अक्सर लोग मिसाल देते हैं कि किसी के जाने से कोई काम नहीं रुकते। बेशक बड़ों की मिसालें बनी हुई हैं, लेकिन अबू जी की मिसाल में ये मिसाल उल्टी हो गई कि उनके जाने के बाद वाकई में सारे काम रुक गए, और ऐसे रुके जैसे कि पहिया से जाम हो जाता है इंडस्ट्री। तो बिल्कुल आप समझ लें कि मैं हैरान था कि मैं जब एंट्री किया उसके तो इंडस्ट्री पूरे अपने बूम पीरियड पे थी। बेशक 92 में मैंने पहली फिल्म अबू जी की शादी की थी। जी, तो मैंने देखी हो गहमा गहमी, लोगों का काम, सेट लग रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। और अबू जी के जाने के बाद ऐसे लगता था जब स्टूडियो में गया हूँ कि जिन फिर गए, अब बंदा ही कोई नज़र नहीं आ रहा यार, कहाँ गए सब वो लोग, कहाँ चले गए। तो वाकई में वो एक अकेले अल्लाह ताला की ऐसी को कहते हैं बरकत वाले लोग होते हैं। बिल्कुल अपने शोल्डर पर उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को उठाया हुआ था माशाल्लाह से, ये हकीकत है। और वो लेके चल रहे थे। मैंने जितने भी लोगों से सवाल किया ना, उनमें से अगर 70% लोगों में से किया तो मेरे अंदाजे में से 69% लोगों को इसी चीज़ से उन्होंने मुतफिक किया। ऐसे ठीक है कि राही साहब ने वाकई इंडस्ट्री को उठाया था। उनका एक जो हादसा हुआ, बस उसके बाद उसका वो कभी भी भरपाई नहीं हो सकती, और ना ही सुल्तान राही साहब दोबारा आ सकते। और मेरे अंदाजे में मैंने सुना है कि सुल्तान राही साहब का बहुत बड़ा जनाजा था। जी बिल्कुल, मैं उसका बहुत छोटा था जब सारा हुआ है, और मुझे इतना याद पड़ता है कि यहाँ पे बाहर स्टॉल लग गए थे लोगों के, क्योंकि लोग एक हफ्ते से यहाँ पे आके बैठ गए थे कि हमने शामिल होना, क्योंकि हमारी फैमिली सब बाहर थी। तो जब तक उनके आने का फिर हम वेट करें तो उसके बाद लोग आना शुरू हो गए थे, पूरे पाकिस्तान पंजाब से लोग आना शुरू हो गए। तो क्या हुआ कि जब सारा और हम लोगों ने इसी वजह से वो जो हमारे इसको IG पुलिस ने कहा कि बेटा ये थोड़ा जल्दी आप जनाजा उठा लें, अगर जो टाइम आपने दिया इस पर करोगे तो हमसे लोग कंट्रोल में नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो फिर वही हुआ कि हम लोगों ने जो टाइम दिया था उससे उन्होंने 1 घंटा पहले पढ़ा के उठा लिया था। तो वाकई में जो लोग मुझे बताते हैं, मैं तो देखा कि कहते हैं जी गाजी दिन शहीद का हुआ था जब दुनिया से गए थे, बिल्कुल, या फिर राही साहब का देखा हम लोगों ने कि लाखों की तादाद में लोग माशाल्लाह आए हुए थे। और ये लोगों का प्यार है, दिल में उनके एक ऐसा इश्क है अबू जी के लिए कि वो आज तक अबू जी की बरसी में कराते हैं। 28 साल हो गए, ये अगले साल ये 29 ईयर्स हो जाएंगे उनको गए हुए जी। तो लोग हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं माशाल्लाह से, आते हैं। 9 जनवरी 1996 ये एक बहुत बड़ा लॉस है जो मेरे अंदाजे में कभी भी पूरा नहीं हो सकता। बहरहाल मैं व्यूवर्स से अब इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि राही साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि उनके हवाले से अगर आप 2-3 घंटे मुसलसल भी बात करेंगे ना, बातें ख़त्म नहीं होंगी। इंटरव्यूज़ बेशुमार ख़त्म हो जाएंगे, बातें ख़त्म नहीं होंगी।